बतावा है लाठ लेके बोतल बनी ठीक बा। तो समझे ऐसी इसके बारे में तो लगे मेन टॉपिक उसके बाद पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो आए समझो पहले जानना है कहीं पर जाना है तो उसके बारे में पहले जानना जरूरी है ना कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अंत ही तरह जाता रहा कहाँ तो जहाँ मन कहीं तहाँ तो कौन काम ना होगा। इसलिए जहाँ जाना था इसमें इसका अंदर जाना है तो इसके पहले कुछ बारे में इसका कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे कल बता दी तो थेल्स के बारे में ना, थेल्स हो गया है, अलेक्जेंडर वोल्टा जी भी चले गए हैं ना, निकोला टेस्ला जी भी चले गए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी चला गया है, रिचमैन भी चला गया है, कहानी खत्म ही लोग ना। माइकल फैराडे जी भी चले गए हैं। उसके बाद से आप लोग का एडिसन जी भी गए हैं ना, एडिसन सोहन जी सारा जी की कहानी खत्म हो गया है जीलो के। अब देखो ये जीलो में कुछ और नियम है। अब देखो अब जब यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्टा ने कहा डीसी का आविष्कार किया तो बताया था ना उसमें क्या होता है प्लस माइनस। अब देखो आज मेन टॉपिक समझना सेल और बैटरी में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। ठीक है अब देखो सेल किसे कहते हैं बैटरी किसे कहते हैं। ठीक है ना सेल किसे कहते हैं। देखो तो सेल कैसा बनता है भाई लोग देखो ये हो गया हम लोगों को सेल। ठीक है ना अब तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा सेल कौन है माइनस कौन। अभी हम बता रहे हैं तो खटा के समझ में आएगा कौन सेल है कौन माइनस। ठीक है ना अब देखो सेल का होता है माइनस का होता है। हमारे अंदर से इधर सेल मेरे पास जो है ना इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। देखा लो ये हो गया सेल। सब कुछ देखा है लेकिन नाम नहीं मालूम था। ये कौन सी है सेल। बैटरी का होता है अगर दो गो सेल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बैटरी। एक है तो सेल और डबल हो जाएगा तो बैटरी। अब देखो बैटरी कैसे बनता है। इधर सेल समझ में आ गया एंड सेल इसको है जो एक है क्या बोलते हैं सेल। अब जाकर मत करने का हमको बैटरी दो अंत हो जाएगा ऑन की तरह। ठीक है ना इसको सेल बोलते हैं। अब देखो क्या होगा बैटरी BATTERY बैटरी। देखो बैटरी मतलब क्या होता है। देखो बैटरी होता है देखो यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यानी कहने का मतलब है देखो यहाँ पे क्या किए हैं तो बैटरिया को जोड़ दिए हैं। ठीक है ना तो यदि एक सेल को जोड़ देंगे एक से अधिक सेल होगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बैटरी। एक होता सेल। समझ में आ गया ना। अब कोई डाउट नहीं रहेगा सेल और बैटरी में। अगर आएगा एक एग्जाम में कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी लिखना। एक गो के सेल बोलते हैं डबल के बैटरी बोलते हैं। ठीक है ना यानी सेल से ही बैटरी बनता है। अभी मत करना कि बैटरी से सेल बनता है ना सेल से बैटरी बनता है। ठीक है ना तो इसमें कोई तकलीफ एक रहेगा तो सेल दो रहेगा बैटरी। ठीक है ना अब देखो 3 नंबर में SWITCH स्विच। भाई स्विच होता है दो तरह के एगो बंद स्विच होता है एगो खुला होता है। देखो बता रहे हैं कैसे बंद। जैसे हाई वाला स्विच हो गया ना ये वाला का हो गया बंद हो गया। ठीक है ना और देखो इसको एक और नियम होता है भाई स्विच का। देखो कैसा होता है एगो यहाँ पे रहेगा एगो यहाँ पे रहेगा ये इधर जाके यहाँ मुड़ेगा और यहाँ से ये का हो गया स्विच हम लोग के बंद है ना बंद वाला। समझ में जाएगा ना ये स्विच का है बंद है। बंद का मतलब का इस पर लाइन प्रवाहित हो रहा है। जैसे देखो टिपटपा देखा लो इस तरह देखता है लो टुक से खोल दो टुक से बंद ना। तो इसको जो देखो ऊपर करेगा तो बंद नीचा कर तो लाइन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना यानी ये क्या हुआ है ये नीचा पड़े है ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्विच। कौन दिक्कत ये स्विच हो गया। ठीक है ना इसी को लगाते हैं बोर्ड पर तक लाइन काटते हैं अलग इस तरह और इस तरह इस तरह। ठीक है अब देखो 4 नंबर में आएगा स्विच SWITCH। ये सब जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे तो एगो बनाएंगे हम का वहाँ बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे आएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे आएगा जो है ना सब मिला हुआ उसमें पूरा कंपोनेंट मिला उला के बना देंगे। ठीक है ना तो इस तरह आएगा तो पहले जाना जरूर ना है कि हाई वाला क्या है कैपेसिटर है आपका ट्रांसफर है ये भी कैपेसिटर है रेडियंट है रजिस्टर है रेजिस्टिविटी ये सब मालूम रहेगा तब सबके बारे में बताएंगे। ठीक अभी देखो ठीक तो अब स्विच हो गया यहाँ पे तो ये स्विच कौन सा है बंद स्विच है कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये भी हम लोग का हो गया स्विच हो गया। ठीक है ना अब ये कौन स्विच हो गया भाई तो ये खुला वाला हो गया। ठीक है ना खुला कैसा होता है देखो ये खुला वाला ऐसा होता है ऐसा ही सब रहता है। ठीक है ना
मतलब इसमें पॉइंट नहीं पड़ेगा, मतलब ये खुला है, इस तरह ऑफ है, ठीक है। इसको हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, ऑफ बा, ठीक बा। यहाँ पे खुला है क्लोज है, क्लोज ना है, क्लोज। हाँ देखो यहाँ पे ये हम लोग का खुला है, जैसे या कर सकता है यहाँ पे इस तरह करके, इस तरह यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि स्विच कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया हम लोग के खुला हो गया, कोई दिक्कत। बंद और खुला में बंद होगा तो लाइन जलेगा, खुला होगा तो अब नहीं जलेगा, ठीक है ना। नहीं देखो यहाँ पर अब इधर दो 5 नंबर देखो, वायर। वायर में क्या होता है, तार। वायर देखो, वायर एक होता है कंडक्टर वायर, एक होता है सिंपल वायर। तो या कंडक्टर वायर बोलो चाहे वायर बोलो, बात सेम होता है, ठीक है। देखो वायर क्या करते हैं हम लोग, वायर में क्या होता है, तार, ठीक है ना। तार भी कितने प्रकार के होते हैं, या तो तार इस तरह बनाओ, ठीक है ना, तुम्हारा मर्जी, और नहीं तो मन करे तो तार को हैंगो करते जाओ, ठीक है ना। तार का होता है, इसी को बोलते हैं तार। ये वाला है, ये हो गया तार। इधर सबके देख लो बा, सब मालूम है तार ना। ये क्या हो गया, तार। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब तार। अब नेक्स्ट इधर आओ 6 नंबर में, ठीक है ना। अब यहाँ तार के बाद का यहाँ देखेंगे ज्वाइंट तार, JOINT, ज्वाइंट। 6 नंबर ज्वाइंट वायर, यानी ज्वाइंट तार कैसा होता है, देखो यहाँ पे, यानी जुड़ा हुआ तार, जुड़ा हुआ तार। ये कैसा रहेगा, देखो भाई, जुड़ा हुआ तार कैसा होता है, इस तरह के यहाँ पे जुड़ा रहेगा, इस तरह, ठीक है ना। ये क्या हो गया, जुड़ा हुआ तार। जैसा है दोनों तार है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे ना, तो है ना, हो जाएगा। जोड़ दो, यहाँ फोगी ना, जोड़ा के ना, इस तरह जुड़ा हुआ तार कैसा रहेगा, वैसा, ठीक है ना। इनका जुड़ा हुआ तार देखो, बिना जुड़ा हुआ तार तो अलग, तो मालूम अलग रहेगा का। उसका क्या होता है, क्रॉसिंग तार। क्रॉसिंग तार देखो, CROSSING, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग तार समझ में आ रहा है ना, आएगा तब बोलना क्रॉसिंग वायर, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग वायर देखो कैसा होगा, देखो इसका वही होता है, क्रॉसिंग वायर, ठीक है ना। क्रॉसिंग तार कैसे, क्रॉसिंग तार कैसे होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। का है, हाई तार है, पड़ा गल बा तो कौन में तकलीफ बा, जुटल बा, ठीक है, तो सिम इस तरह जो एक तार दूसरे तार पर से गुजर जाए, उसका बोलते हैं क्रॉसिंग तार। तो एक दूसरे पर से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ये क्या हो गया, क्रॉसिंग तार, ठीक है ना। आप बिना क्रॉसिंग तार न गुजरे तो मालूम है, बिना क्रॉसिंग नहीं गुजरेगा, क्रॉसिंग मैंने गुजर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक आएगा बल्ब, ठीक है ना। बल्ब देखो, बल्ब लिखो चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब लिखो। अब बताओ, बल्ब इलेक्ट्रिशियन चलता है, इसे तो चलता नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रिक बल्ब लिखो या बल्ब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो किताब में कहीं पर इलेक्ट्रिक बल्ब लिखता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर देखो बल्ब कैसे होता है, इस तरह बल्ब होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये होगा और इसको घेर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं बल्ब। संकेत में ऐसा बनता है बल्ब, ठीक है ना। संकेत में जहाँ भी आएगा वैसा ऐसा बल्ब बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बल्ब समझ में नहीं आएगा तो हाई बल्ब समझ में आई, बल्ब इस तरह लिखा होता है। इसी को ना आविष्कार किए थे, कौन किए थे वो, कुछ नहीं कैसे। हाँ, थॉमसन समान जी ना। देखो इसमें बीच में यहाँ फिलामेंट है, ये फिलामेंट टूट जाता है, लोग कहता है बॉल फ्यूज हो गई, फिलामेंट जोड़ दो फिर जरेगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं। एक बार टूट गया। इसका क्या होता है, प्रतिरोध 2700 से लेके 3300 के बीच में होता है। अगर 2700 से 3300 वोल्ट इसको मिला, पावर मिला, तब तो जिंदा रहेगा। जहाँ 34 से 35 हुआ टूट के गिर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इस बॉल के अंदर कौन सा गैस है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन गैस है, आर्गन, याद रखना, आर्गन गैस, ठीक बनू। ये बल्ब के अंदर आर्गन गैस रहता है, कोई दिक्कत। ऑप्शन जो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ देखो बहुत सारा है, देखो ना, अभी तुम्हारे दिमाग पड़ गया। वोल्ट मीटर, VOLT, वोल्ट मीटर, METER, देखो क्या होता है, इसका होता है ओल्ट मीटर होता है। अब ओल्ट मीटर मत लिख देना भाई, ओल्ट मीटर देखो कैसा होता है, वोल्ट मीटर। इस तरह भी बना के भाई हैंग और सुनो बोलो पहले, हैकरा में तार कैसे जुड़ेगा लोगो बॉल में, तो प्लस माइनस दोनों, यानी दोनों तार जुड़ता है इसमें। अब वोल्ट में भी क्या होता है, दोनों तार से कनेक्शन करते हैं, एक तार से कनेक्शन नहीं करते, इसमें दो तार कनेक्शन होता है, ठीक है ना। कैसे कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर, देखिए इधर है,
जिसके घर में स्टेबलाइजर होगा वो देखा होगा अच्छा तरह से, जिसके घर में नहीं होगा वो नहीं देखा होगा। ठीक बनू, देखना स्टेबलाइजर में ऐसे रहता है, उसको नचाते हैं तो घूमता रहता है। अभी सही है, खराब नहीं है, इसको लगाएंगे लाइन यहाँ बता देगा कितना करंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये करंट बताता है कितना करंट आ रहा है। इससे हम लोग करंट का होता है, इससे नहीं बढ़ाते हैं, तो बताता है कि 250 हुआ कि 300 हुआ कि 500 हुआ, इसी का काम बताना। ठीक है ना, अगर नॉर्मल में चेक करें कितना करंट आ रहा है तो लगभग 220 वोल्ट बताता है। ठीक है ना, लेकिन है सब 100 वोल्ट बताएगा, लेकिन घर में आने वाला करंट जो होता है 220 वोल्ट का होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। समझ में आ गया? आप जहाँ तक इसको तो क्या बोलना, वी मीटर ना वोल्ट मीटर। समझ में आ गया ना? हाँ, वोल्ट मीटर पहले मालूम नहीं था, मालूम हो गया वोल्ट मीटर। इसके बाद एक बार आएगा नमूना, एक बार होगा हमारे पास। हाँ, बोलते हैं इसको लिखेंगे तो बताएंगे कौन सी है। देखो यहाँ पर ये 9 नंबर, अब देखो यहाँ पे 10 नंबर। यहाँ तक किसी को तकलीफ उतारने में कौन दिक्कत ना होगा। अब देखो यहाँ पर एक होगा AMMETER। हाँ, ये वोल्ट मीटर से कहना पता है वोल्ट। ठीक बनू, इससे कितना वोल्ट करंट हमने घर में आता इ न पाला। ठीक बनू, वोल्ट मीटर से। अब एक होता है ए मीटर। देखो ए मीटर, ए मीटर से क्या होता है अभी बता रहे हैं। देख लो, ए मीटर कैसे, ए देखे इस तरह और इस तरह कर देना, और यहाँ से और यहाँ से। अब सुनो, ए मीटर के ए मीटर तर काम कच्चे हो। हाँ, ये काम ये बताता है कि हम लोग के घर में एगो फेस में कितना करंट आवता। ठीक बनू, इसमें अगर दोनों फेस में जुड़ेगा लो तो ये भी जलेगा, तो लोग तो बर्बाद करने करेगा। ठीक है नू, इसलिए इसको समानांतर इसको जोड़ते हैं कैसा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी में क्या होता है देखो, अब देखो यहाँ समझ, एक मिनट थोड़ा सा समय लगेगा, समझा देंगे बढ़िया। देखो जैसा हाई बताए थे बल्ब, तो मानो यहाँ आ रहा है तार दूगो आता है ना, तब बल्ब में क्या करना है, बल्ब में दोनों तार जोड़ देना है। ठीक है नू, तब बल्ब जल जाएगा। ठीक है नू, या यहाँ पर है वोल्ट मीटर है, तब वोल्ट मीटर में भी क्या करना है, डबल तार जोड़ना है, तब बताया कितना वोल्टेज है। ठीक है नू, लेकिन है ए मीटर है ना, ए मीटर, तो ए मीटर में डबल तार नहीं जोड़ जाता है। ए मीटर में क्या होता है, जब तारवा आ रहा है ना, यही से काट के आप बीचवा में हम लोग ए मीटर को जोड़ देंगे, बता देगा कितना हम लोग का करंट आ रहा है। ठीक है ना, नहीं देखा था पहले जनरेटर का लाइन आ रहा था, कहाँ ये लगा फ्यूज। अगर फ्यूज से बेसी यूज करेगा घर में तो फ्यूज उड़ जाए। ठीक है नू, तो अब बाहर जाएगा ना तो वहाँ पर ए मीटर लगा रहता है, ई का बताता है। अगर बेसी यूज करेगा तो बताएगा ये फलना इतना यूज कर लगा। ठीक है नू, तो तुम्हारा उतना ही बिल उड़ जाएगा। ठीक है नू, यानी कितना धारा बह रहा है एगो करंट से, एगो तार से, कौन बताता है, इसी का काम बताना। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसका काम ए मीटर है। इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, इसको जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, ये जोड़ते हैं समानांतर क्रम। बाकी का तार मालूम में है, ज्वाइंट तार मालूम हो गया, ये वायर मालूम हो गया, खुला बंद सा मालूम है। ठीक है ना, तो इतना तक छापो, आगे बता रहे। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, पहले आओ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। वेरिएबल, एक वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस, RESISTANCE, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध या एक प्रतिरोध रखता होला। ठीक है, प्रतिरोध ये कैसा होता है देख लो, ऐसा प्रतिरोध बनता है। ठीक है ना, ऐसा दिया है प्रतिरोध, लेकिन ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक होता है सिंपल में खाली रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस जो कैसा होता है, ये हो गया हम लोग का 12 नंबर के 11 नंबर 11 नंबर, और तो 12 नंबर खाली RESISTANCE रेजिस्टेंस। इसका होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध। पिछले वाले में हिंदी लिखा, इंग्लिश लिखवाएगा, चलो ठीक है। प्रतिरोध कैसा होता है, इस तरह इस तरह इस तरह सेम इस तरह होता है। ठीक है ना, बशर्ते हमें ऊपर पड़े कोई चीज नहीं लगेगा। ठीक है ना, बस ये हो गया। ठीक है ना, इसका एक बारी होता है, इसका ये बारी बनाता है लो, इस तरह करके इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कर देता है लो, यहाँ से खींच के यहाँ से खींच के यहाँ बीचे बीच ये हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, बताओ फटाफट। दिखाई नहीं देगा तुम लोग के, इतना छोटा बाटे। ठीक बा, मतलब है यही तरह है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा है बाटे, यही में रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक बनू, घर पर बा याद ना पड़ो। ठीक बा, मतलब ऐसा वाला रेजिस्टेंस। ठीक बा, एकर काम का होला, ई इलेक्ट्रिसिटी के विरोध करेला। ठीक बनू, सब ना कुछ विरोध करता है, कुछ एक पर जान देता है, एक पर नहीं जान देता है। कौन कहता है कि तहार द्वारी हो पड़ रही है, पढ़ना रही, और कौन कहता है वह लाठ लेके बैठल बनी। ठीक बा,
तो ये जो है ना ये एक द्वारी वाला है, ठीक है ना। मतलब रेजिस्टेंस का काम कैसे होता है, विद्युत धारा का विरोध करना। विरोध मतलब क्या होता है, वो ये होने से तो जाई होने से, ठीक बनू, तो समझ में आया ना। ये टिसाई करना, तो टिसाई काम करता है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये विद्युत धारा क्या करता है, टिसाई मसला विरोध करता है क्या, उसका अनुकूल में चलता है। एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। देखो यहाँ पर बारीक हो गया। लास्ट यहाँ पर नंबर मोटर, MOTOR, मोटर का नाम सब लोग सुना होगा ना। मोटर देखो, मोटर कैसे होता है, मोटर इसका सिंबल होता है इस तरह, M बना देना, इस तरह कर देना, यहाँ खींचना, यहाँ खींचना। मोटर देखा है लोग, कहाँ गए मोटर, या हमारे पास मोटर है, टेंशन मतलब, इसी को बोलते हैं मोटर, ठीक बा। इस तरह चाहेगा नु तो करंट क्या होता है, पास करता है, ठीक है नु। करंट कैसे, मोटर समझ में आया, तो कौन दिक्कत। एक बारी प्लग होता है तो लिखाएंगे, सिर्फ लिखा दे रहा है एक बारी प्लग होता है। कहाँ गया प्लग है मेरा, इसमें है कि नहीं, हाँ एक है दबा, आइए प्लग गया, ठीक बा, आइए प्लग गया, ठीक है नु। आइए प्लग लिखवाए थे, एक प्लग है तो लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ इसको बता दे रहे हैं। एक गैलेनोमीटर देखो यहाँ पर 14 नंबर, GALVANOMETER, गैलेनोमीटर। इस तरह जी करके इस तरह करना, इसको होता है गैलेनोमीटर, ठीक है ना। 12 नंबर हो गया गैलेनो। अब देखो बल्ब बता दिए हैं, गैलेनो भी हो गया, मोटर भी हो गया, यानी हम लोग के जितना काम के लायक था लगभग सारा चीज हो गया, ठीक बनू। इसको छाप लो, कहानी खत्म। अब तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा कहानी हो गया है, पूरा कहा मैंने बेसिक जानकारी मिल गया है, बेसिक वाला। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता कैसे। स्रोत तो बताइए दिया, स्रोत किससे होता है। अच्छा ये बताओ, हम लोग किस, अच्छा हम बोर्ड पर लिखते हैं तो कौना बल के कारण लिखते हैं, इस तरह, हाँ। तब विद्युत किससे पैदा होता है, घर्षण से, मालूम है नू। विद्युत जब भी पैदा होता है ये घर्षण बल के कारण ही पैदा होता है, इससे पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। विद्युत पैदा होने का कारण क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या बोला, स्नान करना ना। जैसे मानो कोई यहाँ पे तार हुआ तो यहाँ से अगर आवेश यहाँ से इधर स्थानांतरण मतलब बहेगा ना, यहाँ से इधर जाएगा तो इसके बीच में क्या होगा, विद्युत धारा पैदा होता है, ठीक है ना। यानी विद्युत पैदा होने का सबसे बड़ा मेन रीजन है किसी चालक तार से आवेशों का प्रवाह होना, ठीक है ना। आवेश प्रवाह कैसे होता है, तो घर्षण के कारण, घर्षण के कारण होता है का। अब ट्रैक्टर चलता है काना बल के कारण, घर्षण के कारण। साइकिल घर्षण, यानी जो भी चीज जमीन पर चलता है सारा का हो गया घर्षण। लेकिन कोई कुछ लोग फंसा देगा, बोलेगा हाँ चला ट्रैक्टर घर्षण बल कारण, तो कहना ना दूगो बल लागल बा, एगो ग्रेविटेशन एगो फ्रिक्शन, मतलब एगो घर्षण एगो गुरुत्वाकर्षण, ठीक बानू। गुरुत्वाकर्षण कथी करला, अपने ओर खींचला, ऊपर खुद बतन चल जाए दी, धबाक से गिरा दी, ये कौन चीज है, गुरुत्वाकर्षण। आ जब ओकरा के सोहरते चलबा उ का हो जाई घर्षण। अच्छा बताओ सांप पर कौन बल चलता है, घर्षणता है नू। ओकरा के साइंस को लेके सांप रेगता है तो हम जाने रेगला माने घर्षण न करता है, ठीक है ना। तो सांप का घर्षण के कारण चलता है। तब विद्युत का जो इलेक्ट्रिक देखो यहाँ विद्युत तो पता ही हम लोग लाइफ में बहुत इसका काम है, टीवी CD का, मोबाइल चार्ज मोबाइल ना, फ्रिज हीटर। अब देखो विद्युत किससे पैदा होता है का भाई, देखो वहाँ विद्युत का लिखे थे, उसका विद्युत का जिंदगी में उसका हम लोग कार्य है। यहाँ विद्युत का अर्थ कुछ और रहेगा, क्या रहेगा कि विद्युत की उत्पत्ति, ठीक है ना। उत्पत्ति में क्या बोला, अरे उसको कैसा निकालते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो इसका विद्युत का उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, घर्षण बल। हेलो भाई, घर्षण बल। तो जब घर्षण बल होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा निकलता है, बिना घर्षण के नहीं निकलता है। अब तू लोग कहेगा कैसे, तब मोटर करना चाहेंगे तो तारवा नहीं रगड़ाएगा तो मैं निकलेगा। जनरेटर में क्या होता है, जब मोटर चलता है तो उसमें तारवा क्या होता है, रगड़ाता है तभी चलता है। पंखा में देखना, पंखा में कॉइल रहता है, उसमें रगड़ाता है तभी पंखा चलता है, इसे तो चलता है। तो इस तरह का होता है घर्षण कारण, ठीक है। इसका मुख्य यही याद रखना कि विद्युत पैदा किस बल के कारण होता है। एग्जाम में आता है, एग्जाम आता है स्थिर बल, घर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशन बल। अब कहना बल कारण तो ग्रेविटेशन मत लगा देना,
लगाना, घर्षण बल का अनुप्रयुक्त द्वारा उत्पन्न होगा। इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना है। घर्षण बल में क्या होता है तो आवेशों का प्रवाह होता है। प्रवाह कैसा होता है, एने से होने जाला, होने से एने वाला ना, उसे कौन होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब क्या होला, जाना, जात रहो। अब कोई पूछे विद्युत धारा कैसे बहता है, जैसे पानी बहता है ना लगातार, वैसे विद्युत धारा बहता है। विद्युत धारा कभी कम बेस नहीं बहता है, तो कम बेस बहेगा तो कभी बार डिम होगा, कभी हाइट होगा, कभी डिम, तो ऐसा होता है। जब कब हाईलाइट है तो हाईलाइट है, डिम है तो डिम है, क्योंकि वो एक लगातार बहता है, जितना बहेगा लगातार बहेगा। जैसे पानी बहता है तो पानी लगातार बह रहा है तो बह रहा है, पानी कौन रुके कौन चलता थोड़ा ना है, जब बह रहा है तब बह रहा है। सेम वैसे बाल्टी से पानी उठाओ फेंक दो, विद्युत उठाओ फेंक दो, ठीक है ना, उसे चलता है। बॉल सीरीज हुआ होता है तो कैसे बॉल सीरीज हो जाता तो एक बोधन है तो बॉल सीरीज होता है तो वो भी लगातार नहीं बहता है। अभी तो ना कि बॉल को भक्त से करता है वो सीरीज को। अब देखो एक चीज और आओ पढ़ो, आवेश, इसका होता है चार्ज, ठीक है ना। आवेश देखो, आवेश का डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, डेफिनेशन में लिखा है। देखो आवेश क्या होता है, चार्ज। चार्ज को किससे संकेत करते हैं तो क्यू से, ठीक है ना। क्यू से क्या करते हैं, चार्ज को संकेत, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया है, सही बोला। घर्षण कारण होता है। अब देखो चार्ज का होता है आवेश। अब बताओ विद्युत धारा कौन सा मात्रक है, सदिश है कि अदिश है। अब तो कब ना सदिश से पढ़ा लो ना अदिश से पढ़ा लो, तो क्या बताएगा सदिश है अदिश है। दिखे ना, दिखता ना है ना, सेक्टर पढ़ा लो ना फैक्टर पढ़ा लो, कोई तुम को मालूम नहीं है तो ना सदिश है ना अदिश है, इसे कुछ नहीं मालूम है। देखो सदिश अदिश, सदिश माने का होता है, अदिश माने का होता है। देखो सदिश एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, दो राशि होता है सदिश अदिश। सदिश का मतलब होता है वह राशि जाना में डायरेक्शन और परिणाम दोनों, मतलब वो सीधा चले कितना चल रहा है उसको नाप लेते हैं, वो क्या होता है सदिश। अदिश में जरूरी नहीं है, कितना हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई नहीं नापाता है, ठीक है ना। तो जो नापाता है हवा का नापेगा लोग तो क्या हो जाएगा अदिश। आप विद्युत धारा सदिश। अब तो क्या क्वेश्चन नापेंगे तो लगा दो ए मीटर ना, बताए थे ए मीटर लगा कर नाप लो कितना बह रहा है। इसलिए जो चीज का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब बता हवा कौन डायरेक्शन बा, अब हवा जरूरी है कि यही पर बही, अरे यही पर बह सकता, लेकिन विद्युत धारा का डायरेक्शन है ज्यादा तार बिछाए भी पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है करंट इधर यहाँ पे है तो है तार फैल जाए, नहीं फैलेगा भाई, उसका इधर इधर तार जाएगा उधर ही जाएगा। लेकिन हवा में कोनो तार और नहीं है, उसको जहाँ मन करे तहाँ चलते रहेगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए विद्युत धारा में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और परिणाम भी होता है। तो क्या हो गया ये सदिश। सदिश। तो यहाँ लिखा सकता है कि, ठीक है ना, सदिश राशि, याद रखना ये सदिश राशि है, ठीक है ना, राशि है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिखाएगा और सब आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, तभी कोई भी लिख लो। आवेश का ऐसा ही मात्रक का होता है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है ना, कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक है। हम इसको करते हैं हम लोग सी से डिनोट, ठीक है ना, ये सी से होता है डिनोट, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कूलम्ब। अब समझो, अब कोई यहाँ क्यू या सी का है तो आवेश को करते हैं क्यू से, कूलम्ब को करते हैं सी से। तो आवेश का कूलम्ब क्या है, एस आई मात्रक, कोई दिक्कत नहीं होगा, एस आई मात्रक। और कोई पूछे कि चार्ज के एस आई मात्रक क्या होता है, चार्ज के अरे यार आवेश के एस आई मात्रक कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब। हाँ। यार ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसके बाद अभी इसका डेफिनेशन चलेगा अभी जस्ट है, लेकिन पहले ये देखो तो डेफिनेशन चलेगा। इसलिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक है ना। आवेश कैसा पैदा होगा, तो आसनांतरण होगा तभी न, आसनांतरण माने एक जगह से दूसरे जगह दौड़ के जाएगा तभी नहीं होगा। इसे केमिस्ट्री में बताया था ना, केमिस्ट्री में धन आवेश देखो इसमें भी आवेश होते हैं दो प्रकार के, ठीक है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। आवेश होते हैं हम लोग के दो प्रकार के, ठीक है ना, दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ फर्स्ट होता है धन आवेश, ठीक है ना, धन आवेश।
एक होता है ऋण आवेश, ठीक है ना, और यहाँ पर ऋण आवेश और ऋण ऋण, ठीक है ना, ऋण आवेश, ठीक है ना, आवेश। आप देखो इस धन आवेश को बोलते हैं प्रोटॉन, बोलते हैं ना भाई प्रोटॉन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ये बताओ चक्कर कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोचना इलेक्ट्रॉन में कौन कौन खाचरा होता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त। मुक्त में क्या होता है, जौन घूम फिर सकता है, आप विकलांग लोग थोड़े घूमेगा भाई, तो इसमें जो मुक्त होता है वही इलेक्ट्रॉन का होता है, चक्कर काटता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन एक जगह शांति रहता है, ठीक है ना, ये शांति बना के रखता है, लेकिन है शांति नहीं बनाता, ये बोलता है भाई हमको बढ़ने से काम है, छुदर रहा है, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहता है, ठीक। तो यहाँ सेल में क्या नाच रहा था, इलेक्ट्रॉन नाच रहा था ना, बताया था इलेक्ट्रॉन नाचता है। देखो 3 नंबर है, 4 नंबर देखो। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ देखो, अब कभी कभी क्या होता है किसी भी वस्तु पर, ठीक है ना, कोई भी वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, एक समान होता है। एक समान का मतलब क्या है, ये भी हाथों में एक के समान है, ये भी हाथों में एक के समान है। देखिए अभी रगड़ा जाएगा तो दोनों गर्म हो जाएगा। क्या है कि हम बताए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आसनांतरण होता है। आसनांतरण मन क्या होता है, देखो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है नु। अब कैसे जाता है, जैसे मानो यहाँ पे समझो बता रहे हैं, जैसे प्रोटॉन की संख्या इधर ज्यादा है, इधर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है नु। तो ज्यादा ये बताओ, सुनो, कभी गरीब के पास हेल्प मांगने नहीं जाता है, भिखारी से क्या हेल्प मांगेगा, नहीं मांगेगा, ठीक है ना। जब जाएगा तो अमीर के पास जाएगा, तो अमीर के पास जाएगा तो अमीर तो भाई कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, फ्री में तो पैसा देगा नहीं, बोलेगा 5 रुपये % हमें ब्याज दे दो, नहीं मांगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंसान सब एक ही प्रकार का होता है, ऐसा थोड़ा ना है कि जो धनिक हुआ है उसका खून पियर है, हम लोग का लाल है, सबका एक के समान है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आवेश होते हैं, ठीक है ना, देखो सभी वस्तु पर क्या होते हैं, आवेश एक समान होते हैं, ठीक है ना। सभी वस्तु पर जो आवेश होते हैं, ठीक है ना, चार्ज, वो क्या होता है, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। अब एक समान होने के बावजूद क्या होता है, देखो एक समान होते हैं, लेकिन तकलीफ ये होता है कि जब दोनों को जब रगड़ाता है ना, रगड़ने पर, फ्रिक्शन कराने पर, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चला जाता है। कहने का मतलब है जैसे मानो एक वस्तु ये हुआ, एक वस्तु ये हुआ, तो जब हम लोग रगड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, भागेगा नू। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना भाई, होगा ना। तो जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो इधर संख्या क्या हो गया, ज्यादा। अब इधर कौन सी का ज्यादा हो गया, इधर तो ज्यादा कोई है नू। जैसे मानो यहाँ पे 5 गो लड़का इधर है, 5 गो लड़की इधर है, आप मानो यहाँ पे फिर 5 गो लड़का लड़की माने इधर है लो, तो यहाँ से मान लड़कियां है ना 5 गो भाग गया, तो लड़की की संख्या तो बढ़ ही जाएगा, बढ़ेगा ना, तो लड़की के इधर ले गया ना बढ़ जाएगा, माने यहाँ से इधर चलाएगा, इधर इसका संख्या इधर घट नहीं जाएगा। मानो लड़की आया तो लड़की संख्या इधर घट के इधर बढ़ गया, इधर लेगा का संख्या बढ़ गया। तो यहाँ क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा। एक और क्या होता है, प्रोटॉन, तो इधर का बढ़ जाएगा, कैसे ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन इधर प्लस ज्यादा हो गया, इधर माइनस ज्यादा हो गया। तो यही जब क्या होता है, जब एक जगह होता है ज्यादा, एक जगह कम होता है ना, इसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, ठीक है ना। कभी एक समान पर निकलता है, असमान पर निकलता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि सभी वस्तु में आवेश क्या होता है, एक समान होता है। अब देखो एक समान क्या होता है, यदि अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन एक समान है आवेश, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या है कि उसको किस से मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे मानो समझो यहाँ पर, अब बताओ धनिक से कब हो जाएगा पैसा मांगने का जरूरी है, तो एक समान पड़ा सा गरीबी नहीं जाएगा, उसका जरूरी है तो जाएगा। इसीलिए कभी भी धन जो होता है ना, एक समान इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्ष मन भगा देता है, ठीक है ना, उसको छोड़ देता है। आज जो असमान होता है वो क्या करता है, आकर्षित करता है। एग्जाम आया हुआ था कि असमान आवेश क्या करता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है
और समान क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है नु। अब बताओ कौन लड़का लात खाया, लड़का के चलते नहीं लात खाएगा, लड़की चल लात खाता है, चल लड़की खाती है, लड़का चलते लात नहीं खाता है लोग। तो वो सब क्या होता है, एक दूसरे में जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग, सेम नहीं ना, सेम थोड़ा ना है, सेम नहीं है। अब लड़का का मान, लड़का का मतलब लड़का के चक्कर में नहीं पिटाएगा, चूंकि क्या दोनों में एक समान है। का कहीं जाएगा तो दोस्त है, और जहाँ लड़के घुस जाएगा कि पिटाई चालू, क्योंकि असमान हो गया ना। ठीक है ना। तो इस समझना, असमान जो होता है ना ये आकर्षित करता है, एक समान क्या करता है, प्रतिकर्षित। समझ में आया कि नहीं, एक समान क्या करता है, एक समान प्रतिकर्षित मैंने छोड़ देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। असमान है तो आकर्षित करता है, आकर्षित यानी कोई इंसान है तो कोई बताओ मजबूत के पीटने जाएगा, कमजोर को धांग देगा, ये कमजोर है तो उसको धांग देगा। तो इसलिए क्या करता है कि असमान आकर्षित कर लेता है, असमान प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे एक चीज और लिखना है, यहाँ पर देखो, एक समान आवेश, एक समान आवेश, आवेश एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है ना। प्रतिकर्षण मैंने भगाता है, एक दूसरे को अलग कराएगा। अब चुंबक जो है तो चुंबक को नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल मिलाएगा तो नहीं सटेगा, छोड़ देगा, उसको सटेगा हल ही नहीं। ठीक है ना। और वह नॉर्थ को साउथ से मिला देगा, सट जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है, एक समान प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब भोजपुरी में समझना कि ओकरा के भगा देवेला। ठीक बनू, ओकरा से कौन मतलब नहीं है। ठीक बा। असमान क्या करता है, आकर्षित करता है। इसे बताया था ना केमिस्ट्री में कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है कि ग्रहण कर लेता है, त्याग देता है। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन को खदेड़ देता है, धातु क्या करता है, उसको ले लेता है। तो सेम वही काम यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ देखो, अब क्या होता है यहाँ पे असमान, असमान में क्या होता है, असमान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को हाँ एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है ना। आकर्षित करता है। देखा लो चुंबक को, तो चुंबक से अगर छोटा है कोई धातु मान लोहा तो चुम्बकवा खींच लेगा, आ कहीं जाए धतुआ बड़का भइल तो चुम्बकवा को खींच लेगा ना, कितना है। तो सेम उस तरह होता है। अगर एक समान है तो नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर असमान है तो वस्तु को निर्भर करता है। अगर वस्तु अगर वस्तु बड़ा है तो चुंबक जाकर उसमें चिपक जाएगा, अगर वो छोटा है तो वह चुंबक में चिपक जाएगा। ठीक है ना। इन्हें आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो कभी भी मार होता है तो कैसा होता है, आकर्षित के प्रतिकर्षित से आकर्षित होता है। ऐसा थोड़ा होगा, जब दोनों पार्टी बराबर है तब कहाँ मारेगा, तब तो संत ही जाएगा, देगा कौन अबर है तब चटकता है, क्योंकि उसको मार देगा लोग। तो यहाँ पे यही ये काम ये इलेक्ट्रिसिटी भी करता है। ठीक है ना। ये भी होता है आकर्षित करना। अच्छा ये बता, विद्युत धारा प्रवाही, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, इसके कारण किसे कारण, विद्युत धारा है जो हम लोग उत्पन्न किया जाता है, ये आकर्षित के कारण की प्रतिकर्षित के कारण, आकर्षित के। समझ में आया लो। ये भी एक एग्जाम में आज से पूछ सकता है। ठीक है ना। इसमें मेन टॉपिक कौन कौन सा पूछा है, कितना प्रकार के आवेश होते हैं, तो दो प्रकार का धन और ऋण कौन कौन सा होता है, चक्कर करता है तो कौन करता है चक्कर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी चक्कर नहीं करता है। ठीक है ना। आवेश का सही मात्रा क्या होता है, मेन है पूछने वाला है, आवेश का सही मात्रा क्या होता है। विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है, तो घर्षण बल का होता है। तो तकलीफ उधर देखो आवेश उत्पत्ति का मेन कारण का देखो, अब देखो लिखा है खाली आवेश है। यहाँ देखो आवेश का मुख्य कारण क्या होता है, देखो आवेश का मुख्य कारण क्या है, देखो आवेश का लोग मुख्य कारण का हो, कैसे आवेश पैदा होला, तो कह दिया इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक नहीं बहता है, धड़ाधड़ बहते रहता है। ठीक है ना। एगो इलेक्ट्रॉन एक बार नहीं बहता है, इलेक्ट्रॉनों का समूह बहता है। ठीक है ना। ऐसा इलेक्ट्रॉन है ना, धड़ाधड़ बहता है। अभी समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार नहीं बहता है, एक बार बहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन बहता रहता है। ठीक है ना। ये का स्थानांतरण। यहाँ पे देखते 1 नंबर
इस आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाते हैं, ठीक है ना। जब आगे बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो देखो यहाँ पर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, लोग ये भी नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऋण आवेशित बोलते हैं। या ऋण ना हो गया, ये किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो क्या होगा, ऋण आवेशित ना हो जाएगा। एक बोला धन आवेशित, एक ऋण आवेशित, या धन आवेश एक ऋण आवेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, ठीक है ना। ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना, ऋण आवेशित। और ऋण आवेश ऋण से रानी भी होता है, तो मत बोलना ऋण आवेशित, ठीक है। समझ में ऋण आवेशित नहीं लग रहा है, इधर देखते हैं, देखो ऋण आवेशित हो जाता है, पश्चिम बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वाला, ये नु कहीं पे प्लस वाला बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा नु। तो यहाँ पर देखो ये सारा चीज याद करने वाला है, सब कॉमन सेंस वाला काम है, तुम लिखवाता है तुम याद करना चाहिए, सब तो किताब पढ़ेगा सब मिलता है। देखो यहाँ पर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो, अब देखो हाँ दोनों के एक है, तकलीफ ही बात करना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इस किसी वस्तु में लो प्रोटॉन, यही ना दिख तकलीफ था। जाना में प्रोटॉन अधिक हो जाएगा वो क्या होगा, हो धन आवेशित। जाना में इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, कौन तकलीफ। अब आगे देखो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 30,000 ओम होता है, ठीक है ना। हाँ मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम, मतलब एक बार करंट लगता है तो 30,000 तक झटका लगता है, उतना तेज आप थर कब जाता है कैसे होता है, एक बार लगता है तो उसमें लगभग 30,000 ओम होता है। ओम कहाँ से आइल बा, तो आप जब बताएंगे ना, ओम एक साइंटिस्ट है, जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो ओम के बारे में पूरा डिटेल कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात तरीका है, यहाँ पर देखो मानव शरीर, क्या शरीर लिख दे रहे हैं का, शरीर का प्रतिरोध, शरीर का प्रतिरोध होता है लगभग 30,000 ओम। कितना होता है, 30,000 ओम होता है, ठीक है ना। ओम अपन एक ओम नाम होता है, तो वो नाम यहाँ पर ओम मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जब बताएंगे तो तब प्रतिरोध के SI मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। तो मानव शरीर का कितना होता है प्रतिरोध, 30,000 ओम। इसको अप्रोक्सीमेट बताया गया है, ठीक है ना, लगभग बताया गया है। काहे लगभग बताया गया हो, क्योंकि सब में अधिक होता है, ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना कूलम चार्ज होता है, देखो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर इस ऑब्जेक्टिव में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पर जो हम लोग को होता है, ठीक है ना, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 में क्या होता है, 19 इतना इतना कूलम आवेश होता है, ठीक है ना, आवेश होता है, समझ में आया ना। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम आवेश पाया जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ भी सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12 नंबर, एक सेकंड में कितना आवेश बहता है, तो एक सेकंड में आवेश कितना बहता है, 6.25 गुने 10 पर पावर 18, ठीक है ना, इतना कूलम। देखो यहाँ पर एक सेकंड में आवेश, एक सेकंड से के आधा सेकंड में आवेश का प्रवाह कितना होता है, मतलब कितना बह जाता है, तो यहाँ होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18, ठीक है ना। इतना कूलम का होता है आवेश
बह जाता है, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर। हाई है 1 इलेक्ट्रॉन पर कूलम कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा 13 नंबर, ठीक है ना। अब सेकंड वाला कूलम वाला कहानी तो मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया कि अगर यहाँ पर अधिक ऋण हो गया तो क्या होता है ऋण आवेश। अब समझो, अब यहाँ पे एक और सवाल उठ सकता है, सवाल से पहले जवाब देख लो। जैसे कोई पूछेगा यहाँ पर तो प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो अब यहाँ कोई पूछे कि ज्यादा नाभिक बल से कौन बंधे हुए है, तो किसको बताना? प्रोटॉन को बोलना। प्रोटॉन जो है इसको अधिक नाभिकीय बल लगता है, किस पर? प्रोटॉन पर, इसीलिए प्रोटॉन वाला शांत रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को कम लगता है, इसीलिए क्या रहता है तेज रहता है, घूमता रहता है, चारों ओर चक्कर काटता रहता है, ठीक है ना। अब किसी को जेल में बंद कर दो, किसी को बाहर कर दो, तो जेल वाला कहाँ रहेगा? 4 दीवारी के अंदर शिफ्ट रहेगा, नहीं रहेगा, उसका बांधा रहेगा। और जो बाहर वाला है तो चारों ओर चक्कर काटता रहेगा, ठीक है ना। तो सब में सही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, देखो नाभिक बल अधिक किस पर लगता है? नाभिक के बल अधिक लगता है प्रोटॉन पर, ठीक है ना। अधिक के बल प्रोटॉन पर लगता है, प्रोटॉन, ये सारा चीज लेक्चर वाला है, प्रोटॉन पर लगता है, समझ में आया? किस पर लगता है? प्रोटॉन पर। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया 14 नंबर। और नाभिक के बल कम किस पर लगता है? हाँ, कम, अधिक कम बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर। कौन सी? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना कि जब भी नाभिक के अंदर दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ना। एक और बताते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो केमिस्ट्री बताया ना, इलेक्ट्रॉन के खोज के, प्रोटॉन के खोज के, न्यूट्रॉन को सब बता दिए, तो उसको बताने से क्या फायदा? बताइए, जैसे जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, ये 3 आदमी बोल भी दी है। तो इसीलिए यहाँ पर अधिक बेसी है बना हुआ है, किस बल के कारण? नाभिक बल के कारण। नाभिक बल के कारण, ठीक है ना। हाई कम बना हुआ है। अब समझो, अब यहाँ पर कोई बोल दे कि कोई वस्तु कठोर काय होता है, तो जिस वस्तु के अंदर जितना ही नाभिकीय बल रहता है अधिक, वो वस्तु उतना ही कठोर होता है, ठीक है ना। आज जिस वस्तु के अंदर जितना नाभिकीय बल कमजोर होता है, वो क्या होता है? मतलब कि वो खड़ा होता है, तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, मुलायम होता है। समझ में आया ना? यहाँ तक चलो, आगे बता रहे हैं। तो कन्वेंशनल धारा, इलेक्ट्रिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा में काम होता है। देखो यहाँ पे कन्वेंशनल, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इसमें कोई नहीं रहता है किसी में। अबे देखो कन्वेंशनल धारा, कन्वेंशनल करंट, CURRENT, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, T है करंट। देखो क्या होता है दोनों में, खास किताब में मिलेगा, इसका मन है यूट्यूब पर नहीं मिलता है, ऐसा नहीं बता रहा है लोग। कन्वेंशनल धारा और यहाँ पर विद्युत धारा में क्या अंतर है? विद्युत धारा, ठीक है ना। हालांकि हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा पढ़ना है, लेकिन कन्वेंशनल को मान के पढ़ना है, इसलिए कन्वेंशनल बता दे रहे हैं। लेकिन सरकारी मीडियम वालों लोग के लिए नहीं मिलेगा, प्राइवेट क्लास को मिल जाएगा, ठीक बात, ये बात समझ लिया। सरकारी में किताब पढ़वा तो नाम लिखो, ठीक बात, तो कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। जैसे मानो यहाँ पे ये एक सेल हुआ, ये भी एक सेल हुआ, मानो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, इलेक्ट्रॉन ये हो गया प्रोटॉन, कोई दिक्कत? अब देखो तुम लोग बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्षुद्र है कि प्रोटॉन क्षुद्र है? मतलब इलेक्ट्रॉन बहता है, प्रोटॉन तो बहता है। तो देखो अब क्या हुआ, मानो एक एरो ये हो गया, एक एरो ये हो गया,
ये एरो का बता रहा है कि यहाँ से करंट इसमें आएगा, हाँ हाई एरो का बता रहा है कि इसमें से इसमें जाएगा। जी और उसमें समझना है कौन सा कन्वेंशनल है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है। तो जौन यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बह रहा है ना, इसे बोलते हैं सी कन्वेंशनल करंट। समझना है नो, मतलब कि हाई वाला करंट हुआ, ठीक है ना। और जौन यहाँ से यहाँ भर है इसको बोलते हैं ईसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखो पहले के साइंटिस्ट था ना, पहले के कुछ साइंटिस्ट थे लोग जिनको मालूम नहीं था कि कभी कि नेगेटिव पॉजिटिव में बहता है। वो लोग बोला था नहीं, पॉजिटिव का होता है नेगेटिव की ओर बह रहा था, ठीक है ना। मतलब वो लोग का मानना था कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इनको जब निकोला टेस्ला जी है ना, जब एसी का खोज किए थे तब बता दिए नहीं, आप लोग का कहना झूठा है। तो वो झूठा भी नहीं बोले कि आपका भी चलेगा, लेकिन आप लोग जब लैब किए एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं वो मिस्टेक है, उसमें कुछ कमियां है। उन्होंने बताया नहीं कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है यानी नेगेटिव का होता है पॉजिटिव में जाता है। लेकिन पहले के लोग का मानना क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। तो याद रखना जब भी कहीं पे बात मिल जाए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है तो समझना कि कौन सा धारा है, कन्वेंशनल धारा के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई बोले कि नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है तब क्या होगा, विद्युत धारा के। समझ में आया नू, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक धारा, ये विद्युत धारा बोलो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक धारा लिख दो अच्छा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक धारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल धारा। कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में से जब प्रोटॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन से जब प्रोटॉन में जाता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक धारा, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जाता है तो कन्वेंशनल धारा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इसका अगर लेक्चर तो चाहेगा तो आराम से यहाँ पर लिख सकता है लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखना वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाता है ना। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की ओर प्रवाह होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन की ओर प्रवाह होता है, ठीक है ना, प्रवाह होता है। जिसे क्या बोलता है, होता है उसे कौन सी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉनिक धारा बोलते हैं जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाता है, ठीक है ना, धारा कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा कोई अपोजिट काम कर रहा है तब क्या बोलेंगे, हाँ कन्वेंशन। यदि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन की ओर या इलेक्ट्रॉन में प्रवाह करता है ना, या इलेक्ट्रॉन की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर प्रवाह करता है या प्रवाह होता है, उसे क्या बोलते हैं, होता है उसे कन्वेंशनल धारा, CONVENTIO चलेगा, यानी कन्वेंशनल करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्योंकि पहले के लोगों का मानना था कि इधर से इधर जाता है, लेकिन वास्तव में इधर से। अब फर्स्ट में इलेक्ट्रिक करंट देखो, हाँ बस लास्ट टॉपिक पढ़ा के छोड़ देंगे, इसके बाद एक को ना पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा के वो इसको करते हैं आई से संकेत, ठीक है ना, डिनोटेड बाई आई, ठीक है ना। आई से करते हैं विद्युत धारा का संकेत, आई होता है। विद्युत धारा माने क्या होता है, किसी भी चालक तार से, चालक माने क्या होला जना पर लाइन पास होके, किसी भी चालक तार से आवेश के प्रवाह के, ठीक है ना, दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन कुछ नहीं है, किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा
कहते हैं, ठीक है नु। माने किसी चालक से प्रवाह होने वाला आवेश, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते हैं। देखो यहाँ पे ठीक, किताब में कुछ अलग अलग किताब में अलग अलग डिफिनेशन है। किसी ने देखा किसी तार से या किसी चालक से प्रवाह होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को, किसी चालक से प्रवाह होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को। तो बताइए ये होता है कि चालक से आवेश के प्रवाह या प्रवाह आवेश कुछ, यानी किसी चालक से आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और मैं कहीं पर है कि चालक से प्रवाह आवेश के प्रवाह के दर को, बतिया से मैंने कोई उल्टा करो बात से मैंने, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा, ठीक है, समझ में आया। यानी कोनो तार से आवेश धड़ बह रहा है, तो क्या बह रहा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है ना। अब देखो विद्युत धारा कैसे करते हैं डिनोट, आई से। तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी। अब लो फॉर्मूला यहाँ हो गया पैदा, क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बाई टी। एग्जाम में आएगा ई का है तो आई कची है विद्युत धारा, और क्यू का है अरे चार्ज, टी का है पता नहीं, ए पता टाइम, हाँ टाइम, समझ में। यानी आई मने आवेश, आई मने है का विद्युत धारा, क्यू मने आवेश, टी मने टाइम। अब समझो ये काहे लिखाया इस तरह है। तो जब भी विद्युत धारा बहता है तब विद्युत धारा बहने में क्या होता है, आवेश बहता है, और जब आवेश बहता है तो उसमें टाइम भी तो लगता है नु, इसीलिए होता है आई बराबर क्यू बटा टी। अब इससे 3 गो निकलेगा। अब तो माना यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो आई टी ना, आई टी बराबर क्यू। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी निकालिए दिए ना। अब टी निकालना है तो कैसे हो जाएगा, क्या जाएगा क्यू बटा आई, तो से गड़बड़ा गया था, क्यू बटा आई, ठीक बा निकालने में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से निकालना है तब नहीं है यहाँ पे क्यू बराबर आई टी नहीं हो गया यहाँ पर, 3 हो गया, कोई दिक्कत। क्यू बराबर आई टी या आई टी बराबर क्यू, बतिया से मैंने होने कर चाहे को होने कर। देखो अब यहाँ आगे देखो ना पहले समझना, आई बराबर हो गई, आई बराबर क्यू टी, कोई दिक्कत है यहाँ पर, मत लिखो आगे हो यहाँ पर। अब देखो एक तरह भाई फर्स्ट यहाँ पर, अब विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है, विद्युत धारा के ऐसा मतलब होता है एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर। देखो यहाँ विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का एस आई मात्रक। अब ये हो गया किताबी क्वेश्चन, किताब में आएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए मसमी पायर एम्पियर या AMPER, ठीक है ना, AMPER, एम्पियर इसको करते हैं ए से डिनोट, किससे, ए से। एम्पियर का नाम क्या पढ़ा है, एम्पियर क्या पढ़ा है, हाँ तो इसका एक वो आदमी है, ठीक है ना। देखो आंद्रे मेरी एम्पियर साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पर ये एम्पियर पढ़ा है, ठीक है ना, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, लिख सकता है लो आंद्रे, ठीक है ना, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है ना, एमी पॉयर, ठीक। ये क्या है, ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, ठीक है ना, फ्रांसीसी का है, वैज्ञानिक है, ठीक है ना, ये फ्रांसीसी वाले हैं, ठीक है ना। इनका नाम पड़ा है क्या चीज, एम्पियर। तब विद्युत धारा कैसा मात्रा का होता है, एम्पियर, कौन दिक्कत। अब देखो विद्युत धारा एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, विद्युत धारा एक कौन राशि है, अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है ना। का है, अब तो कहेगा वो सदिश था, ये अदिश है, हाँ तो ये का है, अदिश है, ये अदिश का है, इसके उधर जिधर भी तार देखेगा उधर बह जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है ना। 5 गो तार बिछा हुआ है तो जाना में सटाएगा उधर ही बह जाएगा, ठीक, इसलिए क्या हो गया, अदिश हो गया, ठीक है ना। ये सदिश नहीं होगा बल्कि अदिश होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो इसको एक और मात्रक इसका लिख लो, एक इसमें मात्र अन्य मात्रक आएगा, कुछ मात्रक आएगा, एक आएगा मिलीमीटर, ठीक है, एक आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। पहले यहाँ देखो मिलीमीटर कितना को बोलते हैं, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर बराबर क्या होता है,
अरे 10 पावर -3। एक होता है माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। माइक्रो में किसको बोलते हैं? माइक्रो किसको बोलते हैं? 10 पावर -6 माइक्रो बोलते हैं। एक आता है नैनोमीटर, एक आता है पिकोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 पावर -9। पिकोमीटर, टेरामीटर, ठीक है ना। इसको उतार लो। देखो यहाँ पर, सुनो यहाँ पे एम्पियर। देखो एम्पियर जो है ना आपका, देखो एम्पियर, हाँ ये चलेगा। हाँ देखो एम्पियर को क्या करते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। श्रेणी क्रम, श्रेणी में क्या होता है? देखो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बता रहे हैं। जोड़ते हैं जैसे मानो यहाँ पर 2 लाइन जा रहा है ना, ठीक है ना, तो यहाँ से काट के यहीं पे जोड़ देंगे, समझ में नु। तो क्या हो गया? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किसको? एम्पियर को। एम्पियर से कहा नापते हैं? विद्युत धारा। आप विद्युत धारा किस ना पता हो तो है दोनों में थोड़ा ना पाएगा। खाली हैकरे में एक ही कोनो तार में ना पाएगी कितना बहुत है, दोनों में ना, ठीक मानो। इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई तकलीफ? अब यहाँ देखो, यहाँ अपना 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है ना। बस लास्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा, हिंदी में चल रहे हैं परिभाषा। अब देखो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है? पहले तो इसको याद रखना। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, ठीक है ना। ये याद रखना, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। 1 एम्पियर का यही फॉर्मूला कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। इसी से देख कर फॉर्मूला बनेगा इसका लेक्चर। देखने से कैसे बनेगा? देखो, यदि किसी चालक तार से, लाइन वही वाला तार से, चालक तार से 1 सेकेंड में ये उल्टा चल रहा, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश जब प्रवाहित होता है कि चालक तार से, उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। समझ में आया? तो लिखना यहाँ पर किसी चालक तार से, ठीक है ना, किसी चालक तार से, ठीक है ना, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाह होता है, या प्रवाह के दर को ही क्या बोलते हैं? दर को ही 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। दर को ही 1 एम्पियर बोलते हैं। समझ में आया? 1 एम्पियर की परिभाषा आएगा तो लिख देना कि किसी चालक तार से, ये ठीक है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब इसका जो होता है ना फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। कहीं कहीं पे एस होता है, कहीं कहीं SEC होता है। जिसको हिंदी मीडियम याद करना होगा, लिखना है यहाँ पर 1 एम्पियर होता है बराबर यहाँ पे 1 कूलम्ब होता है, ठीक है ना। कूलम्ब बटा यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड। कोई तकलीफ? इसको उतारो, बस लास्ट हो गया विद्युत धारा।